परम सुंदर साथ, परम सुंदर साथ, छत्रसाल महाबली कयु बलि बलि। शौर्य रस स्तंभ अध्याय नंबर 44। सत्य हमेशा कड़वा होता है, मीठा जार होता है। आज का विषय है बाल विवाह। आज हम प्राचीन भारत एवं अर्वाचीन भारत एवं रुद्रान के युग में बाल विवाह या प्राचीन परंपराओं में उसे धार्मिक मान्यता थी, सामाजिक थी, राजनीतिक थी कि ऐतिहासिक एक वसंगतता थी या वो कार्य परिचय है कि आज भी भारत भूमि में कुछ हिस्सों में बाल विवाह हो रहे हैं। एक नारी का बचपन से ही उसका शोषण किया जाता है। हमारे महान घराने संत कवि तुलसीदास भी कहते हैं अपने रामायण में, ढोर गवार पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। इतना बड़ा महान घरानी रावण लिखने वाला है। तुलसीदास अगर नारी को कुत्ते, बिल्ली, गधी, ढोर गवार के साथ समान रखता है तो उसकी मानसिकता कैसी हो। हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारी स्मृतियां, मनुस्मृति, उनमें अलग अलग कहाँ क्या लिखा है, हम सत्य शासी आपकी बात कराएं। वीडियो को समझिए, कमेंट भी करें, मैं मना नहीं करता। ये नारी कौन, हमको बहन चाहिए, बेटी चाहिए, बहू भी चाहिए और पत्नी भी चाहिए और माँ भी चाहिए। तो क्यों लड़के लड़कियों में समान अधिकार नहीं? पिछले 5000 साल से अगर सबसे ज्यादा शोषित वर्ग हुआ तो आदिवासी, बहुजन, मूल निवासी के बाद अगर चौथे नंबर पे आई तो वो नारी, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, नारी को अधम से अधम नीच गिरा गया। केवल भोग और विलास की वस्तु समझा। तो मैं बाल विवाह, दोबारा मतलब बाल विवाह क्या धर्म में थी, संस्कृति में थी, क्या उस समय की व्यवस्था थी जहां पर नारी का जीवन केवल लक्ष्य बत्तर और कुछ नहीं था। वैदिक ग्रंथों में क्या लिखा है? ऋग्वेद 10th 35वां विवाह सूक्त है, वो कहता है इसमें कन्या के युवती कन्या को रुक्ति के रूप में दर्शाया गया है और कहीं भी उसकी अवस्था कौन सी उम्र में शादी करनी वो ऋग्वेद नहीं बताता। अथर्ववेद में 14वें सूक्त में 16 अध्याय में सम्मानी स्वसुरे भाव, मतलब जो वधु लड़की होती है शादी के बाद गुरु संचालन योग्य बताएगी। शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है? विवाह के बाद स्त्री को गृहस्थाश्रम धर्म ही निभाना है और परिपक्व आयु का उल्लेख है। परिपक्व उस समय में क्या था? आज के हिस्टोरिकल जो विद्वान है ऐतिहासिक, उसमें पी.वी. काने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखते हैं कि वैदिक काल में विवाह सामान्य युवावस्था में होता था। लेकिन हमारी जो स्मृतियां हैं और धर्म शास्त्र सभी अलग अलग बातें करते हैं, उनकी बातों में भेदभाव, एक प्रकार की वसंगतता। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति में 998 में कन्या का विवाह, मनुस्मृति क्या कहती है? कन्या का विवाह यौवन से पहले कर देना संकेत है। कहने का तात्पर्य यौवन की उम्र 13-16 साल होती है, उससे पहले उसकी शादी कर नहीं देनी चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कहती है। दूसरी स्मृति कौन है? यज्ञवल्क्य स्मृति। वो क्या कहते हैं? वह विवाह समय पर हो जाना चाहिए। यहाँ शीघ्र विवाह, समय पे मतलब उसके बालिग होने से पहले शादी कर दो, शीघ्र विवाह।
उस समय से बाल विवाह की प्रथा एक सामाजिक मान्यता चली। आज में दोबारा मुस्लिम स्मृतियां कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वो मनुस्मृति हो या कोई भी स्मृति हो, वो सामाजिक कानून केवल ब्राह्मण पुरोहित पंडित सामाजिक धर्मगुरु और नेताओं ने बनाए हैं। वो समय और समझ के अनुसार अपने आप को परिवर्तन में लाते हैं। इतिहास का चार इतिहासकार और से मजबूत कहते हैं कि मध्यकाल में स्त्रियों की सुरक्षा की चिंता के कारण उनका बाल विवाह का चलन चला। रोमिला थापर क्या कहती है? बाल विवाह वैदिक काल का सार्वभौमिक नियम नहीं था, लेकिन कुछ सामाजिक एवं राजकीय परिस्थितियां के कारण वो कर दे पड़े। धर्मपाल भारतीय समाज संरचना के माध्यम से कहते हैं ब्रिटिश काल में कहीं कहीं जगह पर हिंदुस्तान में बाल विवाह की बातें मिलती है। ये प्रशासन के लिए अलग अलग बातें करती है, मतलब वो सत्य प्रमाण नहीं देता। सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में जब 1000 साल पहले मुगल आए, मुगल आक्रमण के समय भारत की सामाजिक परिस्थिति हालत दुर्लभ थी। मुगलों से यहाँ केवल क्षत्रिय ही नहीं, दूसरी कौम भी डरी हुई थी। तो कुछ समाजशास्त्री क्या लिखते हैं कि एक तो बाहरी आक्रमण मुगलों, नंबर आक्रमण में स्त्रियों का अपहरण होना, पर्दा प्रथा और सबसे बड़ा जघन्य सामाजिक रीत रिवाज, जाति शुद्धता की चिंता, इन कारण बाल विवाह का चलन पड़ा। लेकिन फिर भी याद करने वाली बात तो यहाँ पर यही है, एक मतलब कारण मुगलों का आक्रमण नहीं था, ये सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना थी एक नारी के लिए, क्योंकि उस समय पितृमूलक संस्था चल रही थी। अलग अलग ब्रिटिश काल में 1891 में एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट बना। ब्रिटिश सरकार ने सामंत के 12 वर्ष की आयु शादी की रखी। 1929 में शारदा अधिनियम लड़की की 14 साल और लड़का 18 साल रखी गई। इसी समय कुछ धर्मगुरु, धर्म और संप्रदाय, कुछ परंपरावादी लोगों ने जब लड़की की उम्र 14, लड़की की 18 रखी, तो उसमें क्या बोला, सरकार धर्म में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन सुधार करें। उन्होंने मानवीय तौर पर सच्चा माना, इसलिए वो बोला वरना वही 13 साल करे शादी का चलन चलन। मतलब यहाँ पर देखा जाता धार्मिक कट्टरता, सामाजिक संस्कृति की बात नहीं हो गई। स्वतंत्र भारत में नेशनल फीमेल हेल्थ 2005-2006 के आंकड़े बताए थे 47% महिलाएं 18 साल से पहले जो आई थी 2006। नेशनल हेल्थ फीमेल हेल्थ सेक्टर में 2019 और 21 में वो घटकर 23% हुई। मतलब महिलाओं में जागरूकता आई, फैमिली का बताई कि बच्ची को पढ़ाना चाहिए। सुधार हुआ लेकिन पूरी तरह नहीं। अब एक बहुत बड़ी बात, छोटी उम्र में अगर लड़की का शादी हो जाती है तो वो जीवन भर उस सदमे से बाहर नहीं आती। वो चाहे ऐसी कौन सी सामाजिक अवस्था है, शारीरिक अवस्था है, सहन तो नारी को करना पड़ता है। पुरुष तो केवल मजे लेता, आनंद लेता। और नारी के जीवन में शरीर की क्या अवस्था होती है, उसकी शारीरिक परिस्थिति, साथ साथ मानसिक परिस्थिति क्या, वो मैं आपको बताऊं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, छोटी उम्र में शादी किसी भी जाति के बच्चे की होना। आज भी भारत में कुछ हिस्सों में कुछ जातियों में शादियां होती हैं, तो उस समय एक नारी की शारीरिक और मानसिक तौर पे क्या उसे तकलीफ पड़ती है मैं बताऊं। नंबर 1, 19 वर्ष की माता, लड़की अगर माता बनती है तो मृत्यु दर 50% बढ़ जाता है। डिलीवरी प्रीमैच्योर होती है, लड़की में एनीमिया एवं कुपोषण का रोग लगता है, और जो बच्चा पैदा होता है पोषित नहीं होता, कम वजन होता है, बच्चा मर जाता है। जब अगर प्रकृति ने भी नारी को 18 वर्ष
मातृत्व सुरक्षित माना है, तो आप इसमें शब्द करने वाले कौन हो? मनोवैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट हिसाब से अगर मानसिक तौर पर हम सोचे तो छोटी उम्र में बच्चे का शादी होना उसकी पहचान जरूर हो जाती है। किसी भी प्रकार के शारीरिक मानसिक या आर्थिक निर्णय हो वो कभी ले नहीं पाते। छोटी उम्र में वैवाहिक हिंसा का उसके बाहर लेना पड़ता है। शिक्षा छूट जाने से कॉन्फिडेंस में कमी होती है। अशिक्षित माता अशिक्षित बच्चे को जन्म दे देती है। बाल विवाह सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा चक्र में डालना काम बाल विवाह कहता है। तो समाधान क्या, हम ऐसा क्या करें? सुधार के लिए सबसे पहले हर बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। घर में एक लड़का है या लड़की है, लड़के लड़के दोनों समान होने चाहिए। अगर लड़के को जो चीज मिल रही है वही चीज लड़की को, पहली रोटी लड़के को तो पहली लड़की रोटी भी लड़की को देनी चाहिए। हर मामले में दोनों को समानता प्रदान करनी चाहिए। अगर पढ़ी लिखी तो उस आर्थिक तौर पर समता बने। पंचायत स्तर पर उसकी निगरानी होनी चाहिए। सामाजिक संवाद में इसमें धार्मिक धर्म और सामाजिक नेताओं की बड़ी भूमिका है। कि मैं तो मानता हूँ धर्म गुरु सामाजिक नेताओं को छोड़ एक माता पिता की ही बड़ी भूमिका है अपने बच्चे को शिक्षित करना, आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनाना। अगर नारी शिक्षा है तो आने वाली पीढ़ी शिक्षित बनेगी। तो अंतिम निष्कर्ष में क्या कहता हूं, बाल विवाह सनातन धर्म का कोई मूल नहीं, ना है वो कहीं नहीं। यह सामाजिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक मापदंड है। आज के समय में ये वैज्ञानिक और कानूनी तौर पर उसको अनुचित में मान्यता हो। इतिहास को हमें गाली क्यों दे, उसको दोष क्यों दे? सीखने के लिए है। हमें समझना होगा, एक माता पिता को समझना होगा कि नारी का मूल्य कितना है। परंपरा पवित्र होती है जब तक वो न्यायपूर्ण है। परंपरा पवित्र है लेकिन जब तक वो न्यायपूर्ण है। जहां न्याय समाप्त हो जाता है वहां सुधार जरूरी है, चाहे वो आपकी बेटी हो या मेरी बेटी। नारी शक्ति का सम्मान करना, उसको पुत्र के मत रखना मेरा छोटा सा प्रयास करें। मन का चिंतन करना, गलत है तो बताने का प्रयास करें।